तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चलो बच्चों, अब हम वहाँ जाते हैं जहाँ पे गांधी बापू ने अपने स्कूल के साल बिताए हैं, राजकोट। बच्चों, ये है कबा का डेला। गांधी जी के पिता करमचंद गांधी जी को कबा कहते थे। बच्चों, करमचंद गांधी जी राजकोट के दीवान थे। महात्मा गांधी जी अपनी छोटी उम्र में पोरबंदर से इस घर में रहने के लिए आए थे। 1881 से लेकर 1920 तक वे लोग इस घर में रहे। फिर परिस्थिति के कारण उनको ये घर बेचना पड़ा और फिर उस समय के सौराष्ट्र के मुख्यमंत्री ढेबरभाई ने ये घर खरीद लिया। लेकिन फिर गांधी बापू की 100वीं जन्म जयंती पर गांधी स्मृति के नाम से म्यूजियम के रूप में समाज को अर्पित कर दिया। जहां हम खड़े हैं ना, वो है गांधी बापू का कमरा। गांधी जी अपने स्कूल के दिनों में यहीं रहते थे। और बच्चों, तुम्हें पता है, जिंदगी में कभी भी शराब को और मांसाहार को ना छूने की और हमेशा सत्य बोलने की प्रतिज्ञा उन्होंने यहीं पे ली थी। और यहीं पे उनके मन में क्रांतिकारी विचारों का जन्म हुआ था। और फिर इसी घर से वो साउथ अफ्रीका गए थे पढ़ने के लिए। वाह भिड़े अंकल, यहाँ पे सच में गांधी जी के बारे में बहुत कुछ पता चला। हमें बहुत मजा आया। अरे लेकिन बच्चों, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। अभी और क्या देखना बाकी है बाबा? स्कूल। क्या भिड़े अंकल, यहाँ पर भी आकर स्कूल। अरे गोया, ये कोई साधारण स्कूल नहीं है। महात्मा गांधी जी जहाँ पढ़े थे वो स्कूल, गांधी जी का स्कूल। बच्चों, ये है अल्फ्रेड हाई स्कूल। महात्मा गांधी जी की पढ़ाई इसी स्कूल में हुई थी। आजादी के बाद गांधी जी के सम्मान में इस स्कूल का नाम रखा गया मोहनदास गांधी विद्यालय। और बच्चों, पिछले साल ही राजकोट की महानगर पालिका ने इसे गांधी म्यूजियम का रूप दिया है, जिसका उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो चलिए ना, जल्दी से अंदर जाके देखते हैं। हाँ चलो चलो, मैंने तो टिकट्स भी ले ली है। चलो। देखो बच्चों, इस दृश्य को देखो। ये दृश्य हमें ये बताता है कि गांधी जी बच्चों को कैसे पढ़ाते थे। बाबा, हम लोग यहाँ बैठ सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। देखो बच्चों, गांधी बापू ने अपना बचपन यहाँ पर बिताया था और अपनी स्कूल की पूरी पढ़ाई भी उन्होंने यहीं पर की थी। 18 साल की उम्र तक यहाँ पर पढ़ाई करने के बाद फिर आगे की पढ़ाई करने के लिए गांधी जी भावनगर और मुंबई गए। और हाँ, फिर बैरिस्टर बनने के लिए वो लंदन गए। गांधी बापू की मार्कशीट, ये देखो, यहाँ पे उनका नाम है मोहनदास और यहाँ पे लिखा हुआ है पास। हमने गांधी जी का जन्म स्थल, घर, स्कूल, ये सब तो देख लिया है। अब हम जाएंगे गांधी जी के आश्रम। आओ बच्चों, आओ। ये देखो, ये है गांधी जी का कोचरब आश्रम। ये गांधी जी का देश का सबसे पहला आश्रम है। मतलब अहमदाबाद में गांधी जी के दो आश्रम हैं? हाँ, इसकी स्थापना साबरमती आश्रम से भी पहले हुई थी 1915 में। यहाँ पर लोगों को स्वावलंबन, समानता, सादगी, शिक्षण जैसी आंतरिक और आर्थिक उन्नति से जुड़ी चीजों का प्रशिक्षण दिया जाता था। और इन सब प्रवृत्तियों के लिए जगह कम पड़ने की वजह से गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। और हाँ बच्चों, ये वो भूमि है जहाँ पर गांधी जी को सरदार वल्लभ भाई पटेल मिले थे और हमारे देश को दूसरे महापुरुष की प्राप्ति हुई थी।
वाओ, दिस इज सो इंटरेस्टिंग। और हाँ बच्चों, आश्रम में नौकर ना रखने का आग्रह था, इसलिए खाना बनाना, पानी भरना, सफाई करना, ये सभी काम आश्रमवासी खुद किया करते थे। चलो अंदर चलते हैं। साउथ अफ्रीका से वापस लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में अपना पहला आश्रम बनाने के लिए अहमदाबाद को चुना और इसी कोचरब आश्रम से भारत में गांधी जी के सत्याग्रह के प्रवास की शुरुआत हुई। ये देखो, ये इस आश्रम का रसोई घर था। ये देखो, यहाँ पे समय भी लिखा हुआ है। सुबह 6:30 से 7 के बीच में सुबह का नाश्ता, सुबह 10 से लेके 12 बजे के बीच में दोपहर का खाना, और रात का खाना तो देखो, उसका समय देखो, शाम को 5 से लेके 6 के बीच में खाना खा लेते थे। तो दादाजी 6 बजे के बाद भूख लगे तो? उस जमाने में सब लोग जल्दी सो जाते थे और सुबह जल्दी 4 बजे उठ जाते थे। तभी क्या है ना बेटा कि ये मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी वो सब नहीं था ना। हाँ तो बच्चों, मजा आया कि नहीं? हाँ दादाजी, बहुत मजा आया। हाँ तो चलो, अभी मैं तुमको ले चलता हूँ साबरमती आश्रम। यही है विश्वविख्यात साबरमती आश्रम, जहाँ से गांधी जी ने अपने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। बच्चों, ये साबरमती आश्रम यहाँ पे जितनी भी भाषा में लिखा है ना, वो सारी भाषाएं महात्मा गांधी जी को आती थी। अरे बच्चों, वो देखो गांधी जी के 3 बंदर। पुराना बोलो, पुराना देखो, पुराना सुनो। शाबाश, चलो आगे। चलो, साबरमती नदी तो एकदम पास में ही है। अरे इसीलिए तो गांधी बापू को साबरमती का संत भी कहते थे। ये आश्रम 100 साल पुराना है ना? बिल्कुल बिल्कुल, सुनो बेटा, इस आश्रम की स्थापना हुई थी 1917 में। ये आश्रम हमेशा से देशवासियों के लिए, देश विदेश के बड़े बड़े नेताओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है और स्वतंत्रता के कार्यों के लिए केंद्र बिंदु रहा है। गांधी बापू यहाँ पे लोगों में स्वतंत्रता जगाने के साथ साथ खेती, पशुपालन, ग्रामोद्योग जैसे रचनात्मक कार्य भी करते थे। ओए यार, मैं तो ये सब देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, चलिए चलिए, सबसे पहले गांधी जी का घर देखते हैं। चल बेटा। ये देखो बच्चों, ये है गांधी बापू का घर। तुम्हें पता है बच्चों, उनका टेबल, उनका चरखा, उनकी बैठक आज भी यहाँ पर है। सच्ची? हाँ, वो यहीं पे अपना सारा काम करते थे और यहीं पे सबसे मिलते थे। चाचा जी, वैसे हम कल्पना ही कर सकते हैं ना, गांधी जी ने यहाँ पर बैठकर कितने बड़े बड़े नेताओं के साथ चर्चाएं की होंगी, देश के हित में ऐतिहासिक निर्णय लिए होंगे। हाँ, बीड़ा अंकल, आपकी ये बातें सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हाँ वाह। वैसे टप्पू से ना, गांधी जी पूरे 12 साल यहाँ पे रहे। हाँ, वैसे बीड़ा अंकल, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग नमस्ते। ये आपको बताएंगी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रवद 12 को गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी चाहते थे कि उनका जन्मदिन चरखे के जन्मदिन के रूप में मनाया जाए, इसीलिए इस दिन को रेटिया बारस के नाम से जाना जाता है। आज भी इस दिन की याद में बच्चे यहाँ पर आते हैं और चरखा काटते हैं। वाह क्या बात। हम ये कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए आप मेरे साथ। वाह वाह। हाँ, यहाँ पे है कस्तूरबा जी का रूम, ये उनका गेस्ट रूम, और यहाँ पे है उनका किचन। अंकल, तो पहले किचन देखते हैं ना। क्यों? मुझे भूख थोड़ी लगी है। मुझे भूख थोड़ी लगी है, मैं तो ऐसे ही जनरली बोल रहा था। पहले किचन देखते हैं। आप पलटी मारे देगा। आओ आओ, पहले आ जाओ। चलो चलो। ये है उनका किचन, मतलब उस वक्त था। हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ, ये देखो बच्चों, आचार्य श्री विनोबा भावे जी और मीरा बहन यहाँ पे रहते थे। ये उनकी कुटीर है। आ जाओ देखते हैं। ये है
साबरमती आश्रम का म्यूजियम। यहाँ पे गांधी जी की कुछ पुरानी चीजें, कुछ पुराने लेटर्स, कुछ पुराने फोटोग्राफ्स है जो हम देखेंगे। हाँ, आओ इस तरफ। देखो बच्चों, ये है नमक सत्याग्रह का मॉडल। 12 मार्च 1930 को गांधी बापू ने नमक सत्याग्रह के लिए यहीं से दांडी कूच की थी। तुझे पता है टपुड़ा, गांधी जी ने इस चरखे की मदद से लोगों को खादी वस्त्र बनाना सिखाया ताकि लोग आत्मनिर्भर बन सके। और जहाँ पे ये सब सिखाया जाता था उस जगह को उद्योग मंदिर के नाम से जाना जाता था। वाह दादाजी, बहुत ही मजा आ गया। कोचरब आश्रम तो अच्छा था ही, ये साबरमती आश्रम भी बहुत अच्छा है। चलो चलो। बाबा गांधी जी का ये सेवाग्राम आश्रम तो बहुत ही बड़ा है। हाँ सुनो बेटा, क्योंकि ये पूरा आश्रम 300 एकड़ में फैला हुआ है। ओहो, पर महाराष्ट्र के इस वर्धा में गांधी जी का नाते सेवाग्राम आश्रम से कैसे जुड़ा? टप्पू बेटा, गांधी जी ग्रामीण निर्माण कार्यों के माध्यम से देश की सेवा करना चाहते थे और इसीलिए वो एक गांव में जाने की सोच रहे थे, जहां आश्रम बनाकर स्थानीय लोगों को उनके अपने सपने पूरा करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। इस बीच गांधी जी के बेहद करीबी उद्योगपति जमनालाल बजाज ने उन्हें वर्धा से लगभग 4 मील दूर इस गांव में आश्रम की स्थापना करने का सुझाव दिया। गांधी जी ने इस प्रस्ताव का स्वीकार कर लिया और ये आश्रम 1936 में सेगांव गांव में स्थापित किया गया, जिसे बाद में सेवाग्राम आश्रम के नाम से जाना गया। तुम्हें पता है बच्चों, आजादी की लड़ाई में ये आश्रम बहुत सक्रिय था। चलो देखते हैं। चलो चलो चलो, मजा आ जाएगा। ये वो स्थान है जहाँ गांधी बापू अपने साथियों के साथ प्रार्थना करते थे। वो हमेशा कहते थे कि खुले आकाश के नीचे या खुला मैदान ही प्रार्थना के लिए उपयुक्त स्थान है। और उनकी प्रथा को कायम रखते हुए आज भी यहाँ हर रोज प्रार्थना होती है। वाह, क्या बात है। चलो बच्चों, आओ। इस आश्रम की सबसे पहली कुटीर। शुरू में इस आश्रम में यही एक मकान था और तभी यहाँ स्नान घर और रसोई घर भी थे, इसलिए इसे आदि निवास कहते हैं। और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की सभा भी यहीं पर हुई थी। आओ आओ। सत्ता का त्याग करके सेवा को अपनाते हुए महात्मा गांधी जी ने भारत के बिल्कुल केंद्र में वर्धा में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की थी। बच्चों, ये देखो, ये है कस्तूरबा की कुटीर। बापू को मिलने के लिए जितनी भी महिलाएं आती थी ना, वो बा के साथ इसी कुटीर में रहती थी। ये है बापू कुटीर। बच्चों, इस कुटीर को वैसे के वैसे ही रखा गया है जैसे वो उस जमाने में थी। यहाँ पे बापू की कई सारी चीजें भी है। आओ देखते हैं। हाँ, चप्पल निकालना बाहर। सेवाग्राम का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, निस्वार्थ सेवा। ऐसी सेवा जिसमें न धन की लालसा हो, न सत्ता का मोह, केवल मानवता की सेवा। और इस सेवा के संदेश को भारत के केंद्र वर्धा में से पूरे भारत में फैलाया जाए। हाँ देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा है गांधी जी का दफ्तर। ये है गांधी बापू का दफ्तर, जहाँ पे उनके सहयोगी काम करते थे। यहाँ पे उस जमाने का टाइपराइटर भी है। अच्छा भिड़े अंकल, मतलब आपके जमाने का? ये गोलिया उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था। और यहाँ पे एक टेलीफोन बूथ भी है वर्गा। अंकल, टेलीफोन बूथ क्यों? क्योंकि टप्पू बापू गांव में बस गए थे, तो बापू और अंग्रेज सरकार का एक दूसरे से संपर्क करना मुश्किल हो गया था। तब अंग्रेज सरकार ने बापू को ये टेलीफोन उपलब्ध करवाया था। अरे वाह। आओ अंदर देखते, आओ। सेवा, सादगी, सर्वधर्म संभाव और अहिंसा, ये 4 सिद्धांत गांधी जी ने पूरे विश्व को सिखाए। मारू जीवन एज मारो संदेश। जो देश की प्रजा अपनी राष्ट्रभाषा और मातृभाषा का सम्मान करती हो और अपने इतिहास को याद रखती है, वो ही देश की प्रगति होती है।
हाँ दादाजी, पहले आगे पीछे, ये उछाला मारा, आगे पीछे घुमाया मारा। नवरात्रि कल से और दादा पोते की नवरात्रि आज से शुरू हो गई। हाँ, ये टप्पू मुझे दांडिया के नए दादर सिखा रहा है। दांडिया के नए दादर? पापा स्टेप्स स्टेप्स। ओ दादर स्टेप। लाया लाया बापू लाया। बापू बापूजी लाए बापूजी लाए। चलिए पापा, आपको भी डांडिया सिखाता हूँ। अरे नहीं टप्पूड़ा, उसे रहने दे, ये एक नंबर का आलसी है। नहीं बापूजी नहीं, किसी और चीज में मैं आलस कर सकता हूँ, लेकिन डांडिया और गरबा में आलस बिल्कुल नहीं। आधी रात को उठा के बोलेंगे ना चले डांडिया गरबा करने लग, मैं करने लगूंगा। हाँ तो चले डांडिया कर। पापा ये लीजिए, मैं अपने लिए दूसरी डांडिया लेकर आता हूँ। लेके आ। क्या कौन सा नया दादर सीखा है बापूजी टप्पू ने? उसने अभी कॉपी में कर रहा था पहले, ये नहीं ये अरे टप्पू आ गया। ओ छोटी दया आज उत्साह में एकदम। हाँ पापा, चलिए मैं आपको स्टेप सिखा रहा हूँ। तू खड़ा क्यों रह गया? चल नाच। अरे टप्पूड़ा, तुम दोनों खड़े क्यों रह गए? नाचो। नहीं बाबूजी, बस अभी मुझे बख्श दीजिए, मुझे दुकान जाना है, बहुत काम है। हाँ बेटा, मैं सीख गया हूँ, एक तो मैं सीख गया। हाँ बाबूजी, जय जिनेंद्र। मैं बाय पापा, बाय पापा। चल टप्पूड़ा, हम दोनों कर। तो मित्रों, देखा आपने कल, आज और कल यानी कि दादा, पुत्र और पौत्र, दादा, बेटा, पोता, तीनों पीढ़ियां एक साथ। मित्रों, गड़ा परिवार भाई कमाल है, तीनों पीढ़ियां एक साथ रहती है, हंसती है, खेलती है, और यकीन मानिए जिंदगी का आनंद तीनों पीढ़ियां एक साथ मिलकर उठाती है, और तीनों पीढ़ियां साथ में गरबा भी खेलती है। भाई गड़ा परिवार पे ईश्वर की विशेष कृपा है, क्योंकि ये बहुत आसान नहीं होता, लेकिन ईश्वर की विशेश कृपा तो है गड़ा परिवार पे, लेकिन साथ में नियति का मजाक भी है। नियति इनके साथ कभी कभी मजाक कर लेती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि नियति डांडिया क्वीन दया भाभी और जेठालाल के साथ इस नवरात्रि में किस तरह से डांडिया खेलती, ये तो पता चलेगा जब आप देखेंगे हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ मित्रों, एक विशेष बात, हमारे इस बार के स्वच्छता सेनानी का पुरस्कार दिया जा रहा है द्वारका दिल्ली के परमार्थ एक प्रयत्न। द्वारका में हम काफ़ी ज़्यादा सोसाइटीज़ के बाहर अपना सफाई अभियान चला रहे हैं। इसी के तहत हमारी कोशिश रहती है कि हम वहाँ के लोगों को जागरूक कर सकें ताकि वो इस मुहिम के साथ जुड़ें। हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीम के काफ़ी आभारी हैं कि उन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया। हम सबका एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा। ढेर सारी बधाई। तो अब यहाँ नवरात्रि के माहौल में देखने वाली बात यह है कि गोकुलधाम में क्या होता है। जी यानी गड़ा परिवार, जी यानी गोकुलधाम, जी यानी गरबा और जी यानी गड़बड़ घोटाला। तो नवरात्रि के इस अवसर पे कितना गड़बड़ घोटाला होता है, रिश्तों की क्या डोर बनती है, जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.